ऑल राइट, सो उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ के अंदर मौज काट रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम किस तरीके से एक सिंपल सी स्टॉप वॉच क्रिएट कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। अब बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई यहाँ पे एडवांस वाली स्टॉप वॉच हम लोग नहीं क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपकी क्वेरी रहती है कि ये चीज़ इसमें ऐड करो तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ये है कि 3 बटन अपने पास होंगे। एक स्टार्ट का बटन होगा, एक स्टॉप का बटन होगा और इसी के साथ साथ एक रीसेट का बटन मैं बनाऊंगा। जैसे मैं स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करवाता हूँ यूज़र से या फिर मैं भी क्लिक करता हूँ, तो क्या करना है, जो सेकंड्स होती हैं उनको रन कर दो। ठीक है, जैसे 1 2 3 इस तरीके से जो सेकंड्स हैं उनको इंक्रीमेंट कर दो। और इसी के साथ साथ जैसे मैं स्टॉप कर दूँ तो उस चीज़ को रोक दो, और जैसे मैं रीसेट कर दूँ तो वो चीज़ रीसेट हो जाए। ठीक है, सिंपल सी फंक्शनलिटी है, सिंपल सा कोड होगा, लेकिन बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये चीज़ें। काफ़ी चीज़ें उनको पता चलेंगी कि ये चीज़ किस तरीके से हो रही होती है। सबसे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगा अपने वीएस कोड पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिंपल सी एक बिल्कुल फ्रेशली रिएक्ट जेएस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है। मैं वेलकम स्क्रीन को हटाता हूँ सबसे पहले और यहाँ पर आके कंट्रोल एंड बैक टिक प्रेस करूँगा। बहुत सारे तरीके होते हैं टर्मिनल को ओपन करने के लिए। अगर आप लोग यहाँ पर जाके आप लोग टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल को भी ओपन कर सकते हो, सिंपल सा तरीका है। आप किस तरीके से कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड करोगे ऊपर की तरफ तो भी आप लोग आराम से कर पाओगे। ये मैंने क्या कर दिया, मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पर आके इस तरीके से स्लाइड करना है ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से मैं टर्मिनल अपना ओपन कर सकता हूँ, या फिर कंट्रोल एंड बैक टिक जो शॉर्टकट की है वीएस कोड की, उससे भी हम लोग वीएस कोड का टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले मैं मेरी ऐप को रन करूँगा। देखो एक बिल्कुल फ्रेश ऐप बना रखी है, इसमें कुछ है नहीं। बेसिकली मैं इसका आउटपुट आपको दिखाई देता हूँ। तो मैं इसके लिए लिखूँगा सबसे पहले npm और स्टार्ट START इस तरीके से। ठीक है, या हमारी ऐप प्रॉपर यहाँ पे रन हो चुकी है। यहाँ पे देखो वेब पे कंपाइल्ड सक्सेसफुली लिख के आ चुका है। और मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ तो आप लोग देख ही सकते हो यार, रिएक्ट का लोगो यहाँ पे आ चुका है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल ऐसा करेंगे कि जो यहाँ पर ये जो यहाँ पे लिखी गई हैं, जो भी यहाँ पे अपना सोर्स के अंदर यहाँ पे फाइल वगैरह हैं, तो सबसे पहले मैं index.js वाली फ़ाइल को ओपन करता हूँ। एक सिंपल सी फाइल है और यहाँ पे जो भी इसमें लिखा है सब कुछ डिलीट करूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं खुद से चीज़ यहाँ पे लिखूँ। सबसे पहले मुझे मान लो कि प्रिंट आउट करवाना है हेलो वर्ल्ड। तो यार मैं बार बार बताता हूँ करना ही क्या है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, IMR टाइप करोगे। तो इसका मतलब ये है कि मैं रिएक्ट को इम्पोर्ट करूँगा रिएक्ट से। ठीक है, IMRD टाइप करूँगा तो इसका मतलब ये है कि मैं रिएक्ट डोम को इम्पोर्ट करूँगा रिएक्ट डोम से। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगा, रिएक्ट डोम का यूज़ करते हुए मैं एक रेंडर मेथड को कॉल करूँगा। ठीक है, रेंडर मेथड का मतलब होता है कि भाई साहब कुछ डिस्प्ले करवाओ, है ना, कुछ दिखाओ। तो क्या दिखाना है, कोई एलिमेंट दिखाना है, कौन सा एलिमेंट दिखाना है वो आप लोग इसके अंदर टाइप कर दो। जैसे मान लो कि मैं एक H1 टाइप कर देता हूँ। H1 तो अभी के लिए नहीं दिखाई दे रहा अपने को यहाँ पर, तो एक H1 टाइप करता हूँ और यहाँ पे भी एक H1 टाइप करता हूँ। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल कुछ भी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, हेलो हाउ आर यू, कुछ भी इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, ओके। और एक सिंपल सा मैंने एलिमेंट पास करा। अब मुझे कौन सी जगह पे वो चीज़ दिखाना है, अब अपने को पता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID रूट। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ये अपनी ID यहाँ पे मैं रूट पास कर दूँगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा और मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँगा तो यहाँ पर आपको इसके अंदर दिखाई देगा हेलो हाउ आर यू। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब ये मत पूछना कि ये कैसे आया, कहाँ से आया। हमने काफ़ी डिटेल के अंदर इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करा है और हर एक चीज़ हम लोगों ने अच्छे से समझी है। अगर कोई बिगनर ये चीज़ देख रहा है फर्स्ट टाइम तो शायद उसको ये चीज़ समझ में नहीं आए। मैं उसको बताना चाहूँगा कि आप रिएक्ट जेएस वाली सीरीज़ पे जाओ, वहाँ पे मैंने एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप कवर करी है। कोई भी डाउट आता तो आप नीचे कमेंट करना, आपका भाई आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना मेरे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, ओके, मुझे पता आप लोग करोगे, इतना काम तो कर ही लोगे। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाऊंगा। वैसे हम लोगों ने रिएक्ट जेएस इंटरव्यू सीरीज़ के अंदर बात करी है कि कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं।
इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कंपोनेंट क्या चीज़ है और कंपोनेंट कौन सा आप लोग यूज़ करना चाहोगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होते हैं, हम लोगों ने थ्योरी भी देख लिया, प्रैक्टिकली भी देख लिया, तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा कंपोनेंट के रिगार्डिंग। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले कंपोनेंट्स नाम से डायरेक्टरी बना लेता हूँ, मैं एक कंपोनेंट्स नाम से यहाँ पे डायरेक्टरी बना लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। जैसे मुझे स्टॉप वॉच क्रिएट करनी है, तो मैं स्टॉप और वॉच .jsx कर लो, JS कर लो, TSX कर लो। ये 3 एक्सटेंशन काफ़ी बढ़िया हैं और इसी का यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर लोग काफ़ी। तो मैं JSX कर लेता हूँ या फिर मैं JS भी कर लेता हूँ, इट्स टोटली अप टू मी, जो मुझे करना है वो मैं कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन एक चीज़ में ध्यान देना है आपको, जो एस है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट की जो फाइल है उसका जो फर्स्ट लेटर है, जो भी वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं यूज़ करना चाहूँगा इसके अंदर एक फंक्शन, मतलब एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट मैं बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले कॉन्स्ट और स्टॉप वॉच इस तरीके से। मैं थोड़ा सा सही से लिखता हूँ इसको, स्टॉप और वॉच को कुछ इस तरीके से यहाँ पर करके, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ कुछ भी, जैसे मैं रिटर्न कर देता हूँ एक S2 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो इस तरीके से। और अब मुझे इस वाले कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना है ताकि मैं मेरी दूसरी फाइल के अंदर यूज़ कर पाऊँ, तो मैं लिख सकता हूँ सिंपल एक्सपोर्ट। गाइज एक आपकी क्वेरी ये भी है कि आपने नेक्स्ट जेस बता दिया लेकिन आप उस पर कोई प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करा अभी तक। तो बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत ही जल्दी मिलेंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ रेडी है, बहुत जल्दी मिलेंगे, प्रोजेक्ट के साथ मिलेंगे, हर एक चीज़ आपकी कवर हो जाएगी वहाँ पे नेक्स्ट जेस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टॉप वॉच इस तरीके से मैंने इसको करा, सेव करा, कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एक अलग फाइल है, इसको मुझे इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, मुझे app.js के अंदर इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो app.js के अंदर जो भी है मैं इसको हटाऊँगा। अगेन मैं एक सिंपल सा इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ और जहाँ जहाँ पे स्टॉप वॉच है वहाँ पे मैं ऐप कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैं रिटर्न क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ इस तरीके से आके सिंपल स्टॉप वॉच। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल स्टॉप और वॉच इस तरीके से। मैंने जैसे स्टॉप वॉच लिख के एंटर मारा तो यहाँ पर देखो इंपोर्ट भी इसने कर दिया। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो इसको मुझे index.js के अंदर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ। तो इंपोर्ट ऐप कहाँ से, ऐप से, तो बस यही तो करना है। तो यहाँ पे सिंपल चल के मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल चल के मैं इस ऐप को यहाँ पे रेंडर करवा देता हूँ और ये जो आ रहा है इसको मैं सिंपल हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ, बहुत ही बढ़िया। अब मैं यहाँ पे चलूँगा तो यहाँ पर ये क्या आ चुका भाई साहब, ये app.js के अंदर ये क्या आया, मैंने इस वाली फ़ाइल को शायद सेव नहीं करा। अब जैसे मैंने इस वाली फ़ाइल को सेव करा, प्रोग्राम रन करा, तो यहाँ पे इसके अंदर आना चाहिए हेलो। हेलो कहाँ से आ रहा है, स्टॉप वॉच से आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं मुद्दे की। सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को एक स्टॉप वॉच क्रिएट करनी है मान लो, ठीक है। अब देखो कैसे क्रिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, आप कैसे सोचोगे इस चीज़ को, कैसे बनाओगे। तो देखो सबसे पहले मान लो कि मुझे एक ज़्यादा बड़ी सी स्टॉप वॉच नहीं क्रिएट करनी है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक नंबर हो यहाँ पे, मतलब 0 लिख के आए और 3 इसके नीचे बटन हो, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं वो नंबर इंक्रीमेंट हो सेकंड के अकॉर्डिंग, जैसे 1 2 3 इस तरीके से ऑटोमेटिक वो इंक्रीमेंट होना स्टार्ट कर दे। जैसे मैं स्टॉप वाले बटन पे क्लिक करूँ तो वो नंबर रुक जाए और जैसे मैं रीसेट पे क्लिक करूँ तो क्या हो, वो नंबर कंप्लीट रीसेट हो जाए, वो जो भी उसकी स्टेट होगी वो रीसेट हो जाए। अब वो चीज़ किस तरीके से आप लोग करोगे, बहुत ही सिंपल है। देखो मैं कैसे क्रिएट करता हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है, जो करूँगा वो आपके सामने करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आऊँगा और एक कंटेनर बनाऊँगा इस तरीके से, एक सिंपल सा कंटेनर बनाऊँगा, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर के अंदर मैं एक H2 बनाऊँगा इस तरीके से, जहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपली 0 और इस तरीके से 0 सेकेंड्स, कुछ भी इस तरीके से 0 सेकेंड्स में कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एक BTNs नाम से डिव और बनाता हूँ, BTNS कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं सबसे पहले एक बटन बनाता हूँ जिसका मैं नाम डालता हूँ रीसेट। सॉरी मुझे सबसे पहले स्टार्ट नाम से एक बटन क्रिएट करना था, तो स्टार्ट नाम से एक बटन क्रिएट कर देता हूँ। डुप्लीकेट कॉपी करूँगा इस तरीके से, यहाँ पे डाल दूँगा मैं सबसे पहले स्टॉप, ठीक है। स्टॉप की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा
सही नहीं है, स्टॉप अब सही है। और यहाँ पे रीसेट का भी एक मैं बटन क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो मैंने क्या करा, 3 बटन क्रिएट करे और एक मैंने सिंपल सा S2 क्रिएट करा है। सेव करूँगा एक बार इस चीज़ को। अब जैसे मैं इस वाली चीज़ को सेव करूँगा तो यहाँ पर अपने को क्या दिखाई देता है, इसके अंदर 0 सेकेंड्स और स्टार्ट, और इसी के साथ साथ यहाँ पे स्टॉप दिखाई दे रहा है और रीसेट दिखाई दे रहा है। मुझे प्रॉपर सेंटर में चाहिए, तो आपको पता है CSS आप लोग यहाँ पे आराम से यूज़ कर सकते हो। तो देखो यार, CSS बहुत ही एकदम सिंपल सी चीज़ है, आप लोग यूज़ कर सकते हो। काफ़ी लोगों को CSS नहीं आती, काफ़ी लोगों को प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आती है, उनको CSS नहीं आती, तो कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, CSS भी आप लोग कर ही लोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूँगा बॉडी, या फिर मैं जो मेरा रूट है उसी को टारगेट करता हूँ। अब ये मत पूछना रूट क्या है, रूट एक आईडी है जो पब्लिक के अंदर index.html वाली फाइल के अंदर रखी हुई है, देख लेना इसको, ठीक है। इसकी जो विड्थ होगी मैं सबसे पहले लिखूँगा 100% होगी, और इसी के साथ साथ जो इसकी हाइट होगी वो कंप्लीट 100 व्यू पोर्ट हाइट होगी। इसी के साथ साथ इसका जो डिस्प्ले होगा वो फ्लेक्स होगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होगा, और इसी के साथ साथ अलाइन आइटम सेंटर होगा। अगर मैं इसको सेव करूँगा, लेकिन मुझे इसको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा index.js के अंदर, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा इंडेक्स, या फिर मैं हाँ इस तरीके से कर सकता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपली index.css, इस तरीके से मुझे इसका एक्सटेंशन प्रोवाइड करना पड़ता है। अब इसको मैं प्रॉपर सेव करूँगा, कंपाइल हो चुकी है, तो भाई साहब सेंटर में आ जाओ, ये देखो सेंटर में आ चुकी है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ज़्यादा कोई स्टाइलिंग होगी नहीं, बस बेसिक सी थोड़ी स्टाइल कर रहा हूँ। और यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक सिंपल सी और फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका एक्सटेंशन होगा CSS। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली स्टॉप वॉच, ठीक है, .css, इस तरीके से। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो अभी इस ऐप की कोई नीड नहीं है, इसकी कोई नीड नहीं है, और index.js की कोई नीड नहीं है। अब जो मेरा stopwatch.js के अंदर जो कंटेनर मैंने बनाया, इसको कॉपी करते हैं, stop.css के अंदर रखते हैं, यहाँ पे सिंपल चलते हैं, और इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, कुछ पैडिंग सेट करता हूँ 30 पिक्सल, और बॉक्स शेडिंग में यहाँ पे 0 0 एंड 4 पिक्सल, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ इसमें एक कलर डाल देता हूँ, एक हल्का सा कलर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। लेकिन मुझे इसको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे बताना भी तो पड़ेगा कि भाई साहब मैं CSS को भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे चल सकता हूँ, और यहाँ पे मैं स्टॉप वॉच, ठीक है, watch.css, इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको सिंपल सेव कर सकता हूँ। और लेट्स सी क्या होता है, कुछ नहीं हुआ तो है, कुछ हल्का हुआ, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। थोड़ा सा इसका आप लोग क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर आके इसका जो कलर है वो इस तरीके से कर सकते हो, सेव करोगे तो थोड़ा सा सही दिखाई देगा, देख सकते हो, ठीक है, बढ़िया है, सही लग रहा है। अब जो कंटेनर के अंदर जो फंट की साइज़ होगी वो आप लोग सेट कर लो, लाइक मैं 3 रैम करूँगा तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, इस तरीके से सही लग रहा है, ठीक है। और 0 सेकेंड से यहाँ पे लिख के आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जो स्टॉप watch.js के अंदर जो BTNS है, इसके अंदर जितने बटन्स हैं उसको टारगेट करेंगे, थोड़ा सा स्टाइल करेंगे उसको इस तरीके से। सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके, और एक गैप प्रॉपर्टी होती है, उसका मैं यूज़ करके इनमें गैप प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो 6 पिक्सल का मैं गैप दे सकता हूँ। और जो BTNS है उसके अंदर जो बटन है, सबसे पहले मैं पैडिंग उसमें सेट करूँगा 10 पिक्सल, तो पैडिंग 10 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल, इस तरीके से, सिंपल है, ठीक है। और बस सही है यार, मैं इतनी ही CSS करूँगा, कोई ज़्यादा यहाँ पे CSS नहीं करने वाला, और यही रहेगा स्टार्ट स्टॉप और रीसेट। अरे एक काम और कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कर्सर इसका पॉइंटर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट स्टॉप रीसेट, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले stopwatch.js के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पर आके मैं एक एट्रीब्यूट पास करूँगा, JSX एट्रीब्यूट्स का सेट करूँगा। इसके अंदर मैं सबसे पहले मैं लिखूँगा डिसेबल्ड, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा डिसेबल्ड इक्वस टू सिंपल, मैं लिख दूँगा ट्रू, इस तरीके से। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे डिसेबल्ड इक्वस टू ट्रू रख दूँगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से सेव करूँगा। और यहाँ पे चलूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों डिसेबल्ड हो जाएंगे। इनफैक्ट मुझे पहले वाले को डिसेबल्ड नहीं करना है, एक बार इस तरीके से पहले वाले को डिसेबल्ड नहीं करना है, क्योंकि देखो सिंपल सा लॉजिक है यार,
अभी 0 सेकेंड है, मतलब मैं स्टार्ट करूँगा तो नंबर इंक्रीज होंगे, ऐसा मैं समझ सकता हूँ, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। लेकिन जब एक बार सेकंड स्टार्ट हो चुकी है तो स्टार्ट वाले बटन को हम लोग डिसेबल कर देंगे और जो स्टॉप एंड रीसेट वाला बटन है उसको हम लोग इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला सिंपल सा काम है, क्योंकि जब सेकंड स्टार्ट हो ही चुकी है तभी तो आप स्टॉप करोगे, तभी आप रीसेट करोगे। जब स्टार्ट ही नहीं हुई तब तो आप स्टॉप या फिर रीसेट कर ही नहीं सकते, तब तो आप स्टार्ट करोगे। तो पहले वाले केस में अपने को स्टार्ट को इसको इनेबल रखना है, बाद में इसको डिसेबल करेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ, सिंपल सा काम है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं स्टेट का यूज़ कर सकता हूँ। अब स्टेट हमने ऑलरेडी समझा है कि स्टेट क्या होता है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे चलूँगा और यहाँ पर चलने के बाद में मैं क्या करूँगा, यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करूँगा। तो मैं लिखूँगा यूज़ स्टेट इस तरीके से, और ये तो बेसिकली उसका सिंटेक्स आ चुका। मुझे सबसे पहले इसको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज और स्टेट इस तरीके से। तो ये देखो ऑटोमेटिक इसने इंपोर्ट कर दिया रिएक्ट से इस वाले हुक को। अभी यूज स्टेट क्या होता है, कैसे करना होता है, टेंशन मत लो, ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी समझ चुकी है रिएक्ट जस्ट वाली प्लेलिस्ट के अंदर। इंटरव्यू सीरीज चल रही है उसके अंदर भी आएगा ये वाला टॉपिक, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो वाली प्लेलिस्ट आप लोग देख ही लीजिएगा। जब आप लोग रिएक्ट जस्ट वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करोगे तो उसमें आपको सारे जो टॉपिक अभी मैंने बताए हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और बहुत कुछ एडवांस भी उसके अंदर मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो यूज स्टेट, अब इसका सिंपल सा सिंटेक्स होता है। अगर मैं आपको बताऊं यूज स्टेट का सिंपल सा सिंटेक्स क्या है, तो ये वाला सिंपल सा सिंटेक्स है यूज स्टेट का। ये क्या बोल रहा होता है, ये बोल रहा होता है कि भाई साहब देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला फर्स्ट का क्या मतलब है, इस वाले फर्स्ट का मतलब है एक वेरिएबल है, और ये जो सेट फर्स्ट है इसका मतलब है कि एक फंक्शन है। इस सेट फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है ये एक अपडेशन फंक्शन है। इसके अंदर जो भी वैल्यू हम लोग अपडेट करेंगे वो करंट वैल्यू बन जाएगी इस वाले फर्स्ट वेरिएबल की, ठीक है। अब ये जो सेकंड इसकी जगह मैं 0 डाल देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट है इसकी वैल्यू 0 है, इसकी इनिशियल स्टेट क्या है वो 0 है। तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आपको जैसे मान लो इसका नाम चेंज कर सकता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ स्टेट इस तरीके से, ठीक है। तो स्टेट, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे स्टेट लिखना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे सेट एंड स्टेट यहाँ पे सेट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दूँगा स्टेट इस तरीके से, ठीक है। अब सेव करूँगा इसको, ओके। अब यहाँ पे चलूँगा तो देखो आपको 0 मिल रहा है। जो भी मैं यहाँ पे नंबर चेंज करूँगा वो आपको नंबर मिलेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, मुझे बताना पड़ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि किसी को शायद ना पता हो ये क्या है, उनके लिए एक बार थोड़ा सा हिंट दिया है। मुझे पता है थोड़ा वीडियो की लेंथ तो इससे ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बताया। सॉरी अगर आपको ये पहले से पता हो और इसमें आपका थोड़ा टाइम गया हो तो सॉरी यार उसके लिए। अब देखो मैंने स्टेट यहाँ पे 0 सेट कर दिया, ठीक है, ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं सिंपल सा एक काम करूँगा। मैं ऐसा चाहूँगा कि ये जो बटन है ना स्टार्ट वाला, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँ, मतलब इस पर जैसे क्लिक करूँ तो ये जो नंबर यहाँ पे 0 लिखा है वो क्या हो, वो इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले मेरा काम तो ये होगा कि मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूँ, तब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग इवेंट फायर करेंगे ऑन क्लिक, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में बहुत बार देखी है, ऑन क्लिक। मैं लिखूँगा एक स्टार्ट फंक्शन, मैं लिखूँगा कि जब भी मैं क्या करूँ, जब भी मैं स्टार्ट वाले इस बटन पे क्लिक करूँ तो क्या हो, एक इवेंट कॉल हो ऑन क्लिक, और इसमें जो स्टार्ट फंक्शन मैंने डाला है वो कॉल हो जाए। तो इस वाले फंक्शन को अपने को डिफाइन तो करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं इस वाले फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिफाइन, इस तरीके से डिफाइन दी स्टार्ट फंक्शन इस तरीके से, ठीक है। कॉस्ट स्टार्ट इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मुझे स्टार्ट करना है। तो अब जैसे मैं console.log यहाँ पे टाइप करता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे कुछ भी, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हेलो इस तरीके से, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा। तो बेसिक सा काम है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मैं इस स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो मुझे हेलो मिलेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ यार, राइट क्लिक करके सिंपल इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं एक बार इस तरीके से, यहाँ पे चलता हूँ, क्लिक नहीं हुआ क्या इस पर, ओके। और यहाँ पर मैं सिंपल कंसोल के अंदर चलता हूँ
और अब देखिएगा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो आ रही है, रिसीव ट्रू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको सेटलमेंट करेंगे। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो हेलो अपने को दिखाई दे रहा है। जितनी बार मैं उस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे इस तरीके से वो इवेंट कॉल हो रहा है। सही है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं सबसे पहले एक काम और करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे एक और, यहाँ पे यूज़ स्टेट का मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से डुप्लीकेट कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पे इसका नाम लिख दूँगा मैं रन, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं सेट रन। इस तरीके से सेट रन, इस तरीके से, ठीक है। जो सेट रन होगा और जो यूज स्टेट होगा, ये जो रन की जो इनिशियल स्टेट होगी वो अभी के लिए फॉल्स होगी, ठीक है। इस तरीके से मैं सिंपल सा एक कंडीशन बोल रहा हूँ कि इसकी जो इनिशियल स्टेट है वो फॉल्स रहेगी। एक सिंपल सा मैं यहाँ पे इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना चाहूँगा। मैं सिंपल ऐसा बोलूँगा कि एक इफ़ कंडीशन डाल के इस तरीके से यहाँ पर आके मैं लिखूँगा कि अगर जो रन है वो नहीं है, मतलब नोट रन, इसका मतलब क्या है आपको पता ही है, ये एक ऑपरेटर होता है नोट रन, मतलब अगर ये फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स ही है। तो इसमें क्या आपको करना है, सबसे पहले ये जो सेट रन है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के अंदर कि ये क्या होता है, एक अपडेशन फंक्शन होता है। तो मैं इसके अंदर क्या पास करूँगा, ट्रू पास करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने सेट रन के अंदर ट्रू पास करा तो ये जो रन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, लेकिन मैं क्या करूँगा, जैसे मैं इस वाले बटन पे क्लिक कराऊँगा तो स्टार्ट फंक्शन चलेगा। और फिर मैंने इफ़ के अंदर बोल दिया कि ये जो रन है ये तो फॉल्स है, लेकिन क्या करो, मैं इसको ट्रू करवाना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा सेट रन, इस तरीके से सेट रन, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ट्रू, ठीक है, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया सेट रन ट्रू। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल सा एक काम करना है, एक हुक मैं और यूज़ कर सकता हूँ, और वो होता है बेसिकली यूज़ रेफरेंस। ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी समझा है कि यूज़ रेफरेंस क्या है। रिएक्ट जेएस वाली प्लेलिस्ट के अंदर ये चीज़ अगेन आपको बता रहा हूँ मिल जाएगी। तो मैं लिखूँगा यूज एंड रेफरेंस, ये वाला हुक। तो जैसे मैंने यूज रेफ लिख के इंटर मारा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यूज रेफ ऑटोमेटिक इसने इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले यूज एंड रेफ, कुछ इस तरीके से इसकी स्निपेट्स मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सबसे पहले रेफ, एक सिंपल सा वेरिएबल जिसके अंदर मैंने यूज रेफ, और सेकंड्स के अंदर मैं क्या पास करूँ, जैसे मैं इसके अंदर नल पास कर देता हूँ, उसमें मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, नल है वो चीज़, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ नल है, इस तरीके से। तो अब मुझे क्या पास करना है, अब मुझे सिंपल यहाँ पे लिखना है सेट रन ट्रू के आगे जस्ट नीचे मैं लिख सकता हूँ कि एक बार जैसे मैंने इसकी वैल्यू ट्रू पास कर दी तो जो रेफ है इसके अंदर आपको पता है हमने करंट बेसिकली देखा था प्रॉपर्टी। तो ये जो करंट प्रॉपर्टी इसमें मैं पास कर सकता हूँ सेट इंटरवल, कि मुझे किस किस टाइम पे उस वाले नंबर को इंक्रीमेंट कराना है, मतलब कौन सा ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है। तो आपको मैंने बताया सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी हैं। तो सेट इंटरवल जो अपना फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं आके इस तरीके से इसको डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, सबसे पहले मुझे इसके अंदर वो टाइम बताना पड़ेगा कि मैं कितने टाइम बाद में उस वाले नंबर को इंक्रीमेंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1000 इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं 1000 पास करूँगा, और यहाँ पे मैं बोल दूँगा कि जो सेट अपना स्टेट है, ये जो सेट स्टेट है, तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा जो अपना सेट और स्टेट है, ये जो सेट स्टेट है वो क्या करे, वो सिंपल ऐसा बोल दे कि मैं ऐसा मान लो प्रेव एंड टाइम करके इसमें एक सिंपल सा ले रहा हूँ मैं, क्या एक वैल्यू इसकी, और इसमें पास कर रहा हूँ जो प्रेव टाइम होगा वो +1 कर दो। सिंपल सा ये काम है, ठीक है, इतना ही काम करना है। एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं एक बार के लिए, और मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखो 1 आ चुका है, 2 3 4, इस तरीके से नंबर यहाँ पे इंक्रीज होते रहेंगे, ठीक है, प्रॉपर। तो सही है, मतलब सही बढ़िया चल रहा है अभी के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ऐसा करूँगा कि एक बार जैसे मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया, एक बार जैसे मैंने इसको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया तो क्या करना है, तो मुझे सिंपल ऐसा करना है कि ये जो रन है, देखो मैं आपको बता दूँ सिंपल सी प्रॉपर्टी यहाँ पे डालता हूँ, मैं डिसेबल्ड वाला एट्रीब्यूट यहाँ पे सेट करता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैं इक्वस टू लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पे इस तरीके से इक्वस टू लगा के रन पास कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि डिसेबल्ड रहे वो रन। अब देखो सेव करता हूँ मैं एक बार। रन मतलब क्या, रन मतलब ये हमारा स्टेट है, मतलब एक वेरिएबल है जो अगर ट्रू होता है तो क्या करो,
तो मतलब क्या करो आप लोग, इस डिसेबल तो इसको डिसेबल कर दो। अगर रन ट्रू होता है मतलब जो नंबर है वो इंक्रीमेंट अगर होने स्टार्ट हो जाएं, तब आप लोग क्या करो, इस डिसेबल्ड को ट्रू कर दो, मतलब इसको एक्टिव कर दो। तो सेव करता हूँ मैं एक बार इसको और आपको दिखाता हूँ। देखिएगा अगर मैं ये देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट चल रहा है लेकिन ये हो चुका। मैं पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर आके। अब जैसे मैं स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा ये बटन तो हो जाएगा डिसेबल्ड और यहाँ पे नंबर इंक्रीमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख दो 1 2 3 4, बढ़िया, सही है, यही चाहिए था, सही है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। एक बार रिफ्रेश करके छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर लिया। अब मैं सिंपल क्या करूँगा, एक और फंक्शन चलाऊँगा। मैं बोलूँगा कि जब मैं स्टॉप वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, मतलब जैसे मैंने स्टॉप वाले बटन पे क्लिक करा तो ये जो नंबर यहाँ पे इंक्रीमेंट हुए हैं उनको वहीं पे वहीं रोक दो। ठीक है, उसके लिए मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, सेम चीज़ मुझे इवेंट तो फायर करना ही है। स्टॉप यहाँ पे फंक्शन चला दूँगा और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एक इस वाले फंक्शन को डिफाइन कर दूँगा। तो मैं लिख दूँगा डिफाइन दी स्टॉप फंक्शन, इस तरीके से। और मैं लिख दूँगा कॉन्स्ट स्टॉप, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आके, और यहाँ पर मुझे इस तरीके से रखना। ऑल राइट, मुझे कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा इसको। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे स्टॉप कराना है, देखो स्टॉप कराना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लोग क्या चाहते हो, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो भी यहाँ पे सेट टाइम सेट इंटरवल करा है तो मैं क्लियर इंटरवल का यूज़ करूँगा। तो सिंपल सा मेथड है, मैं क्लियर इंटरवल यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा इसके अंदर। और इस तरीके से मुझे ये एक सिंपल सा मेथड होता है तो मुझे इस तरीके से इसको यूज़ करना पड़ेगा। और इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, इसके अंदर मैं पास करूँगा जो मेरा रेफरेंस डॉट करंट है वहीं पे वहीं रोक दो। मतलब अगर यहाँ पे नंबर इंक्रीज हुए, जैसे मान लो यहाँ पे 15 नंबर 15 तक ये काउंट किया और फिर जैसे मैंने स्टॉप वाला बटन क्लिक करा, तो मैं चाहता हूँ कि जो 15 है वहीं पर इसको स्टॉप करा जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 0 करो पहले उसको फिर स्टॉप करो, वो काम तो रीसेट का है ना। तो अपने को सबसे पहले 15 जो नंबर है वहाँ पर अगर कोई स्टॉप वाले बटन पे क्लिक करता है तो उसी वाले नंबर को और उसी वाले नंबर पे उस चीज़ को स्टॉप कर दो। ठीक है, ये चीज़ अपने को करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा कि जो अपना ये जो रेफरेंस है इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इस तरीके से डॉट करंट कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, ये काम कर दूंगा। उसके बाद मैं लिख दूंगा कि जो यहाँ पे जो सेट रन है वो पहले तो ट्रू हुई थी लेकिन अब फॉल्स कर दो। ठीक है, फॉल्स कर दोगे तो वो नंबर रुक जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सेट रन इस तरीके से और यहाँ पे आके मैं फॉल्स कर दूंगा। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और कर देते हैं। सबसे पहले जो डिसेबल्ड है मैं बोलूँगा कि अगर वो रन नहीं है, इस तरीके सिंपल सा लॉजिक है, मैं बोलूँगा कि अगर वो रन नहीं है, नोट रन है, मतलब वो रन नहीं कर रहा है, तब इसको डिसेबल्ड करो। सिंपल। अब सेव करूँगा मैं इसको और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे चलूँगा। देखो सिंपल सा काम है। अब रन नहीं कर रहा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टॉप है, लेकिन जैसे मैं स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो वो डिसेबल्ड नहीं रहेगा। ये देखो ये डिसेबल्ड नहीं है और यहाँ पर नंबर है वो इंक्रीमेंट होने स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 4 5। अब जैसे मैं स्टॉप वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, ओके, जैसे मैंने स्टॉप वाले बटन पे क्लिक करा तो क्या हुआ, ये तो डिसेबल्ड हो चुका बटन तो, और यहाँ पे जो नंबर पे आके मैंने स्टॉप करा वहीं पे वहीं ये चीज़ रुक चुकी है। अब जैसे मैं अगेन स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ इससे आगे वो नंबर इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टॉप अगेन करता हूँ, सेम चीज़। सही है, सिंपल सा लॉजिक। ओके, ये चीज़ हमने कर ली। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग बोलेंगे जब मैं रीसेट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये सब कुछ रीसेट हो जाए, मतलब 0 से स्टार्ट भी क्या हो, रीसेट हो जाए वो। ठीक है, तो रीसेट के लिए भी सेम चीज़, ये तो लगेगी, लेकिन आपको 0 से करना है तो आप लोग सिंपल क्या कर सकते हो, सेट स्टेट, जो सेट स्टेट है अपनी ये वाली, उसकी वैल्यू आप लोग 0 कर दो तो जो स्टेट है वहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक अगेन यहाँ पे मुझे चलाना पड़ेगा फंक्शन, तो ऑन क्लिक, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीसेट इस तरीके से। और सेम चीज़ मैं अगेन इसके लिए करूँगा तो मैं लिखूँगा यहाँ पे डिफाइन दी रीसेट फंक्शन, कॉन्स्ट रीसेट इक्वस टू कुछ इस तरीके से, और बस यही तो करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे 2 चीज़ तो ये लगने वाली हैं, इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, पेस्ट करूँगा। और एक चीज़ और है जो सेट स्टेट है वहाँ पे सिंपल चल के मैं 0 सेट कर दूँगा। ठीक है, अब सेव करूँगा यहाँ पर आके और एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं क्या आ जाता है। और इसी के साथ डिसेबल्ड वो भी हम लोग सेटलमेंट कर देते हैं। मैं बोल दूँगा कुछ ऐसा इसके अंदर आके कि जो
अपना स्टेट है अगर वो बराबर होता है सिंपल जीरो के। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर वो स्टेट बराबर जीरो के होता तब इसको डिसेबल्ड करना है, नहीं तो इसको डिसेबल्ड करना ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, सेव करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, और यहाँ पर चलता हूँ। अब देखो यहाँ पर रीसेट आ चुका पहले ही। ये क्यों आया, ये क्यों आया गाइज, मैं आपको बताता हूँ क्यों आया, लेकिन इसके लिए मैं एक बार इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर चलाता हूँ और मुझे पेज को सबसे पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब देखो सब कुछ सही है। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे स्टॉप और रीसेट दोनों बटन एक्टिवेट हो चुके हैं, आई मीन इनेबल हो चुके हैं। नंबर यहाँ पे प्रॉपरली काउंट हो रहा है। अब जैसे मैं स्टॉप पे क्लिक करता हूँ, नंबर वहाँ पे रुक चुका है, मतलब स्टॉप हो चुका है। तब क्या स्टॉप करोगे, वो बटन डिसेबल हो चुका है और यहाँ पे नंबर वहाँ पे रुक चुका है जहाँ पे मैंने स्टॉप करा, और यहाँ पे स्टार्ट बटन है वो इनेबल हो चुका है। अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ तो नंबर वहाँ से इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, अगेन मैं स्टॉप करूँगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। अब जैसे मैं रीसेट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे जीरो आना चाहिए और ये जो बटन है वो डिसेबल होना चाहिए। तो ये देखो नंबर यहाँ पे जीरो आ चुका है और ये बटन यहाँ पे प्रॉपर डिसेबल्ड हो चुका है, दोनों बटन यहाँ पे डिसेबल्ड है। स्टार्ट पे अगेन क्लिक करता हूँ, सेम चीज़ है। तो एक सिंपल से हमने स्टॉप वॉच यहाँ पे बना ली है। अगर आप चाहते हो कि इसमें जो होवर्स होते हैं, मिनट्स होते हैं और जो मिली सेकेंड्स वगैरह इसमें चल रहे होते हैं, वो चीज़ और ऐड की जानी है तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट करना है, वो उसका भी लॉजिक लगा के उस चीज़ को भी बना देंगे। बस आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।